औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर यूनिफिकेशन के चैनल पे हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शफा दे, हाथ में शफा दे। अल्लाह पाक आपके घरों को रोशन फरमाए और आपके बच्चों को तंदुरुस्त रखे। आज हम आपको दो फार्मूले बताने जा रहे हैं। एक कुश्ता अलमास के बारे में बताने जा रहे हैं जो तो बहुत आसानी से और मिनटों में होता है, और ये जो कासमी साहब की किताब आ रही उसमें भी ये दर्ज है। दूसरा आपको एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जो कुव्वत बा के मरीज़, इंतशार के मरीज़ और जो अपनी बचपन की गलत कारियों की वजह से तबाह हुए हैं, कुछ भी नहीं उन पे असर करता। हज़ारों दवाइयाँ, हज़ारों तिले इस्तेमाल कर लिए, हज़ारों हकीम जो ना उन्होंने इस्तेमाल कर लिए, इस्तेमाल करने का मतलब दवाइयाँ ले ली मगर उसको रिजल्ट नहीं आया। उनके लिए ये एक ऐसा फार्मूला होगा जो कि हैरत अंगेज़ जो रिजल्ट देगा। आपने खुद ही बनाना है, आपने खुद ही इस्तेमाल करना है। मुझसे ना भी मंगाएं तो कोई टेंशन नहीं है। ये जो बंदे दो तीन है ना, हाफिज साहब है, अल्लाह पाक ने पहले भी हाफिज लगाया उनके नाम से, बाद में भी हाफिज लगाया। पता नहीं क्या उनके दिमाग में क्या असर है कि हर वीडियो पे उन्होंने कमेंट करना होता है। हालांकि आज तक ना मुझसे उन्होंने दवाई ली, ना मुझसे उनका राब्ता है। बस जो ना पता नहीं अल्लाह पाक ने उनके अंदर जो कुरान पाक की खसियत जो अल्लाह पाक ने नरमी रखी हुई है उनके अंदर है ही नहीं है। बाकी छोड़ें उसको। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको ये लेप बताया जाएगा, ये तिला बताया जाएगा, ऐसा ज़बरदस्त है जो कि इंशाल्लाह आपकी मायूसी को ख़त्म कर देगा। हो जाती गलत कारियाँ बचपन में हो जाती हैं, बंदा कहता मैं तो अभी जवान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मगर ये कि बाद में जाके ये चीज़ जब बिल्कुल जवाब दे देती है, नकारा नफ्स हो जाता है, किसी चीज़ से भी हरकत नहीं करता और घर से शर्मिंदगी लैदा होती है और ख़ुद सासे कमतरी का शिकार लैदा होता है, और कई बंदों ने इससे खुदकुशियाँ भी की हैं। तो ये कहने का मतलब ये होता है कि आपका अगर ड्रम भरा हुआ है, ठीक है, ऊपर अगर नीचे टूटी ठीक नहीं है तो उस ड्रम भरे का कोई फ़ायदा नहीं है। समझने वाले समझ गए हैं। अब इसको ठीक करने के लिए आपको फार्मूला बताएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो लेप होता है वो आंवला बना के, ठीक है, गंदा पानी बाहर निकाल देता है, और जो तिला होता है वो अंदर नफ्स के अंदर ही उस पानी को खुश करके नफ्स को ताकत देता है। लेप और तिले में ये फ़र्क है। अब हम आपको लेप बताएंगे जो आंवला बनाता है, मगर ये है कि एक दफ़ा का आंवला बना आपको पूरी ज़िंदगी के लिए सुकून हो जाएगा। इसमें आपने करना क्या है, आपने जो चीज़ें लेनी है इसमें आपने लेना है लौंग, दालचीनी, शिंगरफ, बेरबूटी, खरातीन, और इसमें आपने जौंक लेनी है, और इसमें आपने एक बड़े साइज़ का जो है ना बिच्छू लेना है, ठीक है। और ये आप लेनी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह अगर आपको इस लेप के बाद मसला रह जाए तो मैं अपने हिकमत छोड़ दूंगा, इतना ज़बरदस्त ये फार्मूला है। ये आपने लेनी है सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ 6 ग्राम, ठीक है। और बिच्छू आपका साइज बता दिया। और आपने जमाल गोटा इसमें लेने हैं 6 दाने लेने हैं। सैंकिया सफ़ेद आपने लेना है 6 रत्ती लेना है। पारा इसमें लेना है आपने 6 ग्राम लेना है। गंधक आंवला सार आपने इसमें 6 ग्राम लेनी है। और इसको आपने करना क्या है, तरतीब आपको बता देंगे। सबसे पहले आपने पारा और गंधक दोनों को इतनी ज़बरदस्त कजली बनानी है कि वो माने सुरमा हो जाए। उसके बाद आपने सारी दवाइयाँ इसके अंदर डालनी हैं। जो खुश्क दवाइयाँ हैं वो आपने पहले खल कर लेनी है, और बाद में जो तार दवाइयाँ जिसमें बेरबूटी वगैरह हो गई, बिच्छू वगैरह हो गए, ये हो गया, ये आपने इसके अंदर खल कर देना है। खल करने के बाद आपने इसको जो एक अच्छी सी शीशे की डिब्बी में महफूज कर लेना है, और इसको आपने बिल्कुल, जब ये ध्यान में रखे इसमें दाना न रहे, ज़र्रा न रहे, बिल्कुल लेटी हो जाए, बिल्कुल लेटी। महफूज करने के बाद एक दाना नफ्स की नुक्कर पे, नफ्स की जड़ के ऊपर, ठीक है, एक दाना निकालना है जड़ से थोड़ा सा आगे, और उसके बाद उसको पट्टी कर देनी है। ये आप सुबह को देखेंगे आंवला बना हुआ, कहीं का हार्ड इतनी नफ्स हो जाता है कि 2 से 3 दफ़ा लगानी पड़ती है। जब आपका आंवला बन जाए फिर एहतियात क्या करनी है, आपने टेसिस के ऊपर रुई रख लेनी है, और बाकी जो ना रानों के ऊपर भी रुई वगैरह रख लेनी है, और साफ सुई लेनी है, उससे आपने आंवले को फोड़ देना है। गंदा पानी निकलेगा और जो वो पानी आपके जिस्म पे लगना ना पाए, वरना ज़ख्म हो जाएंगे, वो ठीक नहीं होंगे। उसके बाद आपका 2 या 3 दिन में आपका जो है ना ज़ख्म ठीक हो जाएगा। इसके ऊपर मक्खन लगा लें, चमेली का तेल लगा लें, या फिर आप इसके ऊपर घी लगा दें, या कैनेडा क्रीम आती है वो बहुत जल्दी कवर कर देती है, वो लगा दें। उसके बाद आपने ये पट्टी आपने
जो ना अगर ज़रूरत पड़ी, अगर आपको मसला रहा तो 15 दिन बाद, हफ्ते बाद कर सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको आप जो चीज़ें हैं, इसको अगर शीशे की शीशी में डालिए तो महफूज रहेंगी, वरना ये ख़राब हो जाएंगी। और ये लगाने के बाद क्या होगा, ये लगाने के बाद जो बंदे शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं शादी से, जो कहते हैं कि मैंने तो अपने आप को जुल्म ही बहुत किया, मैं नकारा हूँ शादी के लिए, किसी दवाई से काम नहीं है, लाखों रुपया लगा चुके हैं, वो ये तिला लगाएं, ये पट्टी लगाएं। इंशाल्लाह 2 से 3 दफ़ा लगाने के बाद वही दवाइयाँ जो आपने खाई हैं, आप अगर 10-10 गोलियाँ खाते हैं, आधी गोली खाएंगे या आधा कैप्सूल खाएंगे या मजून की एक दाना खाएंगे, वो आपको कवर करेगा। क्योंकि जो प्रेशर पीछे से बंद हुआ है, क्योंकि वेनें जो होती हैं 4 अंदर ऊपर होती हैं, हज़ारों अंदर वेनें होती हैं, इनको सर्कुलेशन चलाने के लिए ये फार्मूला बहुत बहुत ही आला है। नहीं पता लगता, समझ लगती है, आप किसी हकीम से मशवरा करके देख लें यह चीज़ क्या है। जो अनाड़ी बंदे वो ना बनाएं, वो अपना नुकसान ना कर लें। जो समझदार हैं, जो हुक्मा हज़रात हैं, वो अपने मरीज़ों को बना कर दें और वो भूल जाएं कि आपने कोई चीज़ और इस नफ्स के लिए बनानी है। तो ये मैंने आपको ख़ास फार्मूला बता दिया। अब आपको जो अलमास का फार्मूला बताएंगे, फिर इजाज़त चाहेंगे। और जिन्होंने ये तिला बनाया लेना है, लेप लेनी है, मेरे पास इसकी तिला होता है, वो आपको मिल जाएगा। नंबर मेरा नोट फरमा लें, 0300 965 5265। अब आते हैं अलमास के कुश्ते की तरफ। आपने सुर्ख जो लेनी है, सज्जी सुर्ख लेनी है, जिसको पानी में मिक्स करे तो सुर्ख रंग निकलता है। इसका नमक भी सुर्ख रंग का होता है। ये सज्जी आपने लेनी है, ये भावलपुरी भी सज्जी कहलाती है, और इसका दूसरा नाम है गंगा कमार, ये इसका दूसरा नाम है। ये आपने ले लेनी है। इसका वजन कितना लेना है आपने, इसका 6 तोले इसका वजन लेना है, 6 तोले आपने नीला थोथा लेना है, और शोरा लेना है आपने 10 तोले। इन सब चीजों को लैला पीस के इकट्ठा कर लेना है, एक खल में डाल लेना है। फास्फोरस का 1 टुकड़ा लेना है, वजन उसका तोला होगा 10 ग्राम, मगर 1 टुकड़ा पहले लेना है। इसके अंदर चीजों में डाल के इसको अच्छी तरह खल करना है। 2 चुटकियां इसकी डाल देनी है सफूफ की। फिर आपने एक दाना 2 चुटकियां, ये जो सफूफ मिक्स किया हुआ आपने 2 चुटकियां वो डालनी, दाना डाल के अच्छी तरह खल कर देना। ऊपर ही दाना रख के, जो ना चट्टू उठाना नहीं है, जो मूंगली उसके ऊपर रख के ऐसे ऐसे खल कर देना जोरदार हाथों से। वो भी आपने दाना बीच में, इसी तरह सारे दाने आपने इसमें मिक्स कर देने हैं। ये आपका शोला बंद आपका जो ना फास्फोरस हो गया। ये आपने मरकब साइड पे रख लेना है। ये मरकब आपने लेना है 2 माशे आपने रस कपूर लेना है, 2 माशे आपने पारा लेना है। 6 माशे ले लें आप, 6 माशे जो आपने मरकब बनाया वो ले लें, 6 माशे आप पारा ले लें, 6 माशे आप रस कपूर ले लें। आपने इस मरकब के दरमियान में अलमास का 1 टुकड़ा रखना है, छोटी कुजी में डाल के, क्रूसिबल में डालें ज्यादा बेहतर है, रख के गीले में मत करके खुश्क करके आपने इसको 2 सेर ओपलों की आग दे देनी है। आपको जब देखें, अगर ज्यादा बेहतर है कि आप 1 किलो कोयलों की आग दे दें, वो ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर ओपलों की दे दें। तो ये आपका सर्द होने के बाद जो निकलेगा, तो वो आपका कुश्ता जो अलमास, वो बेहतरीन आपका कुश्ता हुआ होगा। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि एक ही आग से निकल आया और बेहतरीन हुआ। फर्ज करें अगर कसर रहेगी तो 1 आग और दे दें, मगर उसमें रस कपूर, पारा और जो आपका महलूल दोबारा फिर शामिल करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आपका कुश्ता जो अलमास वो तैयार हो जाएगा। वो पारे की मदद से होगा, इंशाल्लाह वो आपका काम करेगा। दुआ में याद रखना, जिनको ये चीजें दरकार हों वो फोन नंबर पे कॉल करके आप चीजें ले सकते हैं। और जो खुद बना सकते हैं, माहिर है, वो खुद बनाएं, वो ज्यादा बेहतर है वो खुद बनाएं, ताकि उनका तजर्बा भी हो जाए और उनको चीज भी अच्छी मिल जाए। तो सेमिनार आपको पता है 2025 का सेमिनार है, जो 12 तारीख को इस्लामाबाद में, 13 तारीख को बहावलपुर में, 14 तारीख को हैदराबाद में, 15-16 को कराची में हो रहा है। उसकी जिन्होंने एंट्री फीस जमा नहीं कराई वो एंट्री फीस जमा करा दें। जिन्होंने किताब की बुकिंग, जो ब्याज कासमी आ रही है, जो हमारी पमश्क की किताब है, जो हाथ की लकीरों से मर्जों का इलाज है, नहीं बुकिंग कराई वो बुकिंग करा ले। दुआ में याद रखना। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अगर वीडियो पसंद आती है, अगर आपके दिमाग के किसी कोने में टच होती है कि ये वाकई बातें ठीक हैं, तो इसको लाइक कर दिए, शेयर कर दें, और जो मेरा चैनल है शफाल मखदूम, उसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आप देखें कि ये टाइम ज़ाया है तो फिर इसको डिलीट कर दें या इसको आप बैड कमेंट दें। मगर जो फजूल बैड कमेंट देते हैं उनका आप खुद ही मुकाबला कर लिया करेंगे। यार भाई, आपको अपने दिल के राज, सीने के राज जो हमारे जद्दी पुश्ती चले आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं,
तो फिर भी आप बातें करते हैं, तो मेहरबानी ऐसा ना करें। हम बड़ा दिल करके अगर सामने आए हैं तो आप भी बड़ा दिल करके इल्म हासिल करें। शुक्रिया। हिकमत, अल्लाह पाक जिस पे खुश होता है उसको हिकमत अता करता है। तो हम भी अगर बता रहे हैं तो अल्लाह पाक की दी हुई अता से हम बता रहे हैं। खुदा ना खासा कल को मुझे लकवा हो जाए, फालज हो जाए, मैं बोल ही ना सकूं, तो मैंने सारा इल्म लेके मर जाना, फिर क्या होगा। ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए ये इल्म दे रहा हूँ, खुदा ना खासा मैं ना हूं तो वो चैनल पे देख के वो ये फार्मूले वगैरह बना लें, क्योंकि वो अभी बच्चे हैं, अभी छोटे हैं। ठीक है, दुआ में याद रखना। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शायद मेरी बातें इंशाल्लाह आपको ये पूरा फायदा देंगी।